गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे बिहाइव्स का चैप्टर 5 द स्नेक एंड द मिरर, सांप और दर्पण। अबाउट द लेसन, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? क्या आप अपने आप को कभी भी शीशे में देखना पसंद करते हैं? What do you think about it such time? तो इस समय पर फिर आप क्या सोचते हैं? थिंक अबाउट इट एट दिस टाइम, तो इस समय फिर आप क्या सोचते हैं? हैव यू एवर सीन ए डॉग? क्या आपने कभी एक डॉग, एक कैट और अ बर्ड लुक इनटू ए मिरर, उनको आपने उस मिरर के अंदर, दर्पण के अंदर देखते हुए देखा है? व्हाट डू यू थिंक इट सीज? और आपके विचार से वह उसमें क्या देखता है? बाय वैकोम मोहम्मद बशीर। Has a snake ever coiled itself round any part of your body? क्या कभी एक सांप ने आपके शरीर के किसी भाग के चारों ओर कुंडली बनाई है? कोयल बने कुंडली बनाना। ए फुल ब्लडेड कोबरा, जो कि क्या है? एक बहुत ही बड़े काले रंग का कोबरा सर्प है। ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, हम सभी तभी बिल्कुल साइलेंट और क्वाइट हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो गए। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ, और यह प्रश्न जो है वह होम्योपैथ ने किया था। द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स, और यह टॉपिक तब प्रारंभ होता है जब हम क्या कर रहे होती हैं? डिस्कसिंग स्नेक्स, जब हम एक सर्प के बारे में, जब हम सांपों के बारे में बात कर रहे होते हैं। वी लिसन अटेंटिवली एज अ डॉक्टर कंटिन्यू विद हिज टेल, जब हम बड़े ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे तो डॉक्टर ने अपनी कहानी सुनाना प्रारंभ की, स्टार्ट की। टेल मने स्टोरी। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, अब हॉट समर नाइट था, यानी गर्मी के दिन थे, और अबाउट 10 o'clock, और लगभग 10 बजे थे। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में मैंने अपना मील अर्थात मैंने अपना भोजन किया। एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने कमरे में लौट गया। आई हैड ए नॉइस फ्रॉम अबाउ एज आई ओपन द डोर, तभी क्या हुआ, जैसे ही मैंने अपने दरवाजे को, डोर को ओपन किया, जैसे ही खोला तो मैंने क्या किया? आई हैड ए नॉइस फ्रॉम अबाउ, तो मैंने ऊपर से कोई आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन, और आवाज़ जो थी बिल्कुल लगभग परिचित सी जान पड़ती थी। फेमिलियर बने परिचित, जान पड़ना। वन कुड से दैट द रैट एंड आई शेयर्ड द रूम, और हम ये कह सकते थे कि मैं और ये चूहा दोनों एक साथ ही शेयर करते थे, अर्थात हम एक ही रूम में रहते थे। I took out my box of the matches and lighted the kerosene lamp on the table. तभी मैंने माचिस की डिब्बी जो थी उसको बाहर निकाली, और फिर मैंने उसको क्या किया? एंड लाइटेड द केरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और फिर मैंने उस मेज़ पर उस मिट्टी के तेल को टेबल के ऊपर जला करके रख दिया। पॉइंट नंबर 2, द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, और घर के अंदर बिल्कुल बिजली नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, ये बिल्कुल एक छोटा सा रेंटेड रूम, एक किराए पे लिया हुआ कमरा था। आई हैड जस्ट सेट अप मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग वर मीगर, और फिर ये छोटा सा एक कमरा था जिसको कि थोड़े दिन पहले ही मैंने मेडिकल प्रैक्टिस, यानी मैंने डॉक्टरी की अभ्यास के लिए इसको माई अर्निंग व मीगर, और मैंने अपना काम प्रारंभ किया था,
तथा मेरी कमाई जो थी बहुत ही मीगा मीन्स बहुत ही कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस, लगभग मेरे सूटकेस में केवल मात्र 60 रुपीज़ ही थे। Along with some shirts and dhotis, I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. अब क्या था, मेरे सूटकेस में लगभग 60 रुपये थे और मेरे क्या था, और मेरी कमीज़ के अंदर, मेरे शर्ट में मेरी कमीज़ और धोतियों के साथ मेरे पास केवल मात्र क्या था, मेरे पास एक कुछ शर्ट थी एंड धोतीस थी। और आई ऑल्सो पैसेज और मैं पैसेज ऑन सोलिटरी ब्लैक कोट, और केवल मात्र मेरे पास एक काले रंग का कोट था विच आई वॉज दैन वेयरिंग, जिसको कि मैंने पहन रखा था। पॉइंट नंबर 3, आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, वाइट शर्ट एंड नॉट सो वाइट वेस्ट एंड हंग देम अप। फिर क्या था, मैंने अपना काला कोट और क्या पहन रखी थी, वाइट शर्ट थी, मैंने वाइट शर्ट पहन रखी थी, नॉट सो वाइट वेस्ट, और मैंने एक बनियान पहन रखी थी, वेस्ट बने बनियान जो कि बिल्कुल सफ़ेद नहीं थी। एंड हंग देम अप, और फिर मैंने उसको उतार करके लटका दिया था, टांग दिया था। आई ओपनड द 2 विंडोज़ इन द रूम, और तभी मैंने कमरे के उन दोनों विंडोज़ को ओपन किया, खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, यह केवल बाहर वाला कमरा था। आउटर रूम में बाहर वाला कमरा था। विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और जिसकी एक दीवार, वॉल मने दीवार, फेसिंग ओवर द यार्ड, जो कि एक अहाते के अंदर उसकी दीवार जो थी खुले मैदान के सामने थी। देयर वॉज नो सीलिंग, इसकी छत पर देयर वॉज नो सीलिंग, इसकी छत पर कोई भी इसकी छत पर इसकी छत पर कोई भी टाइलें लगी हुई नहीं थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेट्स टू एंड फ्रॉम द बीम, और फिर क्या था, वहाँ पर छत पर दीवार पर रखे बीम का सहारा लिए हुए थी। क्या था, बीम ओवर द यार्ड, इट हैड टाइड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टेड गेबल्स, जो कि टाइल रूम था जिसमें टाइलें छत पर लगी हुई थी। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक, वहाँ पर लगभग प्रत्येक समय ही वहाँ पर बहुत ही ट्रैफिक होता था ऑफ रेट्स, चूहों का, एंड फ्रॉम द बीम, और बीम का सहारा लिए हुए दीवार पर वे कोने के छत दीवार पर रखे हुए बीम का सहारा लिए हुए थी। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, तभी मैंने क्या किया, आई मेड माई बेड, मैंने अपने बिस्तर को लगाया, एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, और फिर मैंने उसे नज़दीक कर लिया, दीवार से मैंने और अधिक नज़दीक कर लिया। आई ले डाउन बट आई कुड नॉट स्लीप, अब मैं लेट गया था लेकिन मैं सो नहीं सका। आई गोट अप एंड वेंट आउट टू द वरांडा फॉर ए लिटिल एयर, अब मैं उठा और मैं वरांडे में थोड़ी देर के लिए हवा लेने के लिए चला गया। बट द विंड गॉड सीम टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन मानो कि विंड गॉड ने, हवा के उस देवता ने मानो बिल्कुल ही छुट्टी कर ली हो। टेकन टाइम ऑफ मीन्स छुट्टी कर लेना, मानो अब विंड के देवता ने अब बिल्कुल छुट्टी ही कर ली हो, अर्थात हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। I went into the room and sat down on the chair, तभी मैं went into the room में, तभी मैं रूम में गया, and sat down on the chair, और मैं चेयर पर बैठ गया। I opened the box beneath the table and took out a book, और फिर मैंने क्या किया कि
आई ओपन द बॉक्स, मैंने बॉक्स को ओपन किया, बीनीथ द टेबल, जो कि टेबल के नीचे रखी हुई थी, एंड टुक आउट ए बुक, उसमें से मैंने एक बुक निकाली, और वो क्या थी, और वो थी मेटीरिया मेडिका, और वो मेटीरिया मेडिका नाम की बुक थी। मैंने उसको बाहर निकाला। आई ओपन इट एट द टेबल ऑन विच स्टूड द लैम्प एंड ए लार्ज मिरर, ए स्मॉल कॉम्ब ले बिसाइड द मिरर। मैंने उसे उस मेज पर रख करके खोला। आई ओपन एट इट विद द टेबल ऑन, मैंने उसे टेबल पे रखा और फिर इसको ओपन किया। विच स्टूड द लैम्प, जिस पर भी लैम्प भी रखा हुआ था, एंड ए लार्ज मिरर, एक बड़ा सा मिरर अर्थात दर्पण रखा हुआ था, एंड इसको स्मॉल कॉम, एक छोटा सा कंघा भी था, ले बिसाइड द मिरर, जो कि बिल्कुल दर्पण के बराबर में पास ही में रखा हुआ था। I took a close look at my face in the mirror, तभी मैंने अपने चेहरे को दर्पण में ध्यान से देखा। I made an important decision. I would shave daily and grew a thin mustache to look more handsome. तभी क्या था कि I made an important decision, तभी मेरे द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय और डिसीज़न लिया गया। I would shave daily, मैं प्रतिदिन ही अपनी shave daily मीन्स प्रतिदिन मैं अपनी दाढ़ी को बनाया करता था। And grow a thin mustache to look more handsome, और एक बहुत ही पतली सुंदर सी मैं अपनी मूँछों को पूर्ण रूप से बनाए रखता था, जो कि मुझे क्या बना देती थी, लुक मोर हैंडसम, जो कि मुझे बहुत ही अधिक सुंदर बना दिया करती थी। I was after all a bachelor and a doctor, और आफ्टर ऑल मैंने आखिरकार मैं एक बैचलर था, एक कुंवारा डॉक्टर था। आई लुक इनटू द मिरर एंड स्माइल, तभी मैंने दर्पण में देखा, एंड स्माइल, और मैं मुस्कुराया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, और मेरी ये मुस्कान जो थी बहुत ही अट्रैक्टिव कर देने वाली, बहुत ही आकर्षित कर देने वाली मुस्कान जो थी मेरे चेहरे पर थी। टू लुक मोर हैंडसम, जो कि मुझे बहुत ही अधिक हैंडसम बना देने वाली मुस्कान जो थी वो मेरे चेहरे पर थी। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर टू ऑन टॉप ऑफ इट। अब मैं क्या था, मैं बिल्कुल ही आखिरकार मैं बिल्कुल बैचलर था, कुंवारा था, एंड ए डॉक्टर, और केवल एक डॉक्टर, टू ऑन टॉप ऑफ इट, और इससे बढ़कर एक डॉक्टर भी था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबाउ, और तभी वह आवाज़ जो है ऊपर से फिर आती है। तब मैं क्या करता हूँ, पॉइंट नंबर 6 पढ़ेंगे। आई गोट अप, लिट ए बीडी एंड पैस अप एंड डाउन द रूम, तभी मैं उठ करके मैंने अपनी बीड़ी को सुलगाया, एंड और डाउन द रूम, और मैं अपने कमरे में अप एंड डाउन करने लगा, इधर और उधर चलने लगा। देन अनदर लवली थॉट स्टक मी, फिर एक बहुत ही प्यारा सा विचार मेरे दिमाग में, मेरे मस्तिष्क में आया। आई वुड मैरी, कि मैं शादी करूँगा। आई वुड गेट मैरिड टू अ वुमेन डॉक्टर, और मैं एक ऐसे वुमेन डॉक्टर से शादी करूँगा हु हैड प्लेंटी ऑफ द मनी, जिसके पास क्या होगा, बहुत सारी मनी होगी, और फिर क्या होगा, एंड है गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और जिसकी प्रैक्टिस होगी जो कि डॉक्टरी में बहुत ही अच्छी होगी। सी हैड टू बी ए फेट, जो कि क्या होगी, बहुत ही मोटी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीज़न, और उसका कोई एक उचित कारण, और उसका एक कोई उचित कारण भी होना चाहिए। If I made some silly mistake and needed to run away, she should not be able to run after me and catch me. If I made some silly mistake, यदि मेरे द्वारा कोई silly अर्थात मूर्खतापूर्ण कार्य
किया जाता है एंड नीडेड टू रन अवे, और मुझे अगर भागने की आवश्यकता पड़ती है, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी, तो वह मेरे पीछे भाग कर मुझे पकड़ न सके। कैच मी, और वह रन आफ्टर मी एंड कैच मी, और वह मुझे पीछे भाग कर के मुझे पकड़ सकने में समर्थ न हो सके। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, इस प्रकार के विचार मेरे दिमाग में आए, आई रिज्यूम माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, तभी मेरे द्वारा क्या किया जाता है, आई रिज्यूम मीन्स टेक माई सीट इन द चेयर, तभी मैं चेयर पे, कुर्सी पे अपना स्थान ले लेता हूँ, इन फ्रंट ऑफ द टेबल, जो कि बिल्कुल टेबल के सामने ही चेयर होती है, उस पर अपना मैं स्थान ले लेता हूँ। देयर वर नो मोर साउंड फ्रॉम द अबाउ, और अब ऊपर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। सडनली देयर कैम अ डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, और तभी अचानक क्या होता है कि एक डल थड यानी बहुत ही धीमी सी एक धमाके की आवाज़ अचानक आती है। एज इफ रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द ग्राउंड, मानो कोई एक रबड़ की ट्यूब जो है, रबड़ की नली जो है, मानो वो ज़मीन पर गिरी हो। श्योरली नथिंग टू वरी अबाउट, और निश्चित रूप से ही अब चिंता की कोई बात नहीं थी। Even so, I thought I would turn around and take a look. फिर भी मैंने सोचा, even so I thought, फिर भी मैंने सोचा, I would turn round and take a look, कि मैंने सोचा कि मैं फिर कर मुझे मुड़ कर के देखना चाहिए, टर्न राउंड होना चाहिए, और जैसे ही मैं मुड़ा, एंड no sooner had I turned than a fat snake wriggled, जैसे ही मैं मुड़ा वैसे ही एक मोटा सा सांप जो कि रिगल कर रहा था, जो कि बिल्कुल रेंगता हुआ, ओवर द बैक ऑफ द चेयर, मेरी कुर्सी के बिल्कुल पीछे से रेंगता हुआ, एंड लैंडेड ऑन माई शोल्डर, और लैंडेड मीन्स फॉलन ऑन माई शोल्डर्स, और वह मेरे कंधे पर गिर पड़ा। द स्नेक लैंडिंग ऑन मी एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस, और क्या हुआ, द स्नेक लैंडिंग ऑन मी, लैंडिंग माने फॉलन ऑन मी, जैसे ही वह स्नेक मेरे ऊपर गिरा, एंड माई टर्निंग वर सिमल्टेनियस, और मेरा मुड़ना, दोनों ये सारे कार्य एक साथ ही हुए। I didn't jump, मैं बिल्कुल भी जंप नहीं किया, मैं उछला नहीं। I didn't tremble, और मैं बिल्कुल भी ट्रेम्बल मीन्स लड़खड़ाया भी नहीं। I didn't cry out, और मैं बिल्कुल चीखा और चिल्लाया भी नहीं। There was no time to do any such thing, और इस प्रकार का कार्य करने के लिए वास्तव में मेरे पास समय भी नहीं था। The snake slithered along my shoulders and coiled around my left arm about the elbow. अब सांप जो था वह स्लिदर्ड माने फिसलते हुए, along my shoulders, मेरे कंधों पे फिसलते हुए, और फिर उसने क्या किया, coiled around my left arm, और लेफ्ट आर्म माने मेरी बाईं जो भुजा थी, about the elbow माने कोहनी, और कोहनी के ऊपर से होती हुई उसने क्या बना ली, कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं जो भुजा थी उस पर उसने अपनी कुंडली बना ली। The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. Hood बने उसने जो फन बना रखा था, स्प्रेड वो इस प्रकार से फैला हुआ था, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, और वह जो था इतनी दूरी पे, हार्डली 3 or 4 inches, उसका सिर जो था वह मेरे फेस से, मेरे चेहरे से मुश्किल से ही 3 और 4 इंच की दूरी पर था। I would not be correct to say merely that I sat there holding my breath.
और यह कहना करेक्ट टू से मियरली, और यह कहना बिल्कुल ठीक नहीं होगा कि दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं अपने सांस को रोक करके बैठा रहा। आई वॉज टर्न टू स्टोन, तभी मैं मानो एक पत्थर में बदल गया। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन अब भी मेरा दिमाग जो था वह बहुत ही अधिक एक्टिव था, क्रियाशील था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, और मेरे कमरे का जो दरवाज़ा था वो बिल्कुल अंधेरे में ही खुलता था। द रूम वॉज सराउंडेड बाय द डार्कनेस, और कमरे के चारों ओर बिल्कुल अंधेरा था। सराउंडेड बाय द डार्कनेस, और कमरा जो था वह चारों ओर से अंधेरे से घिरा हुआ था, अर्थात चारों ओर अंधेरा था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द प्लेस, और अब क्या था, इन द लाइट ऑफ द लैम्प, और लैम्प की रोशनी के अंदर आई सेट देयर लाइक ए स्टोन, मैं वहाँ पर बैठा हुआ था एक पत्थर की भांति। इमेज इन द प्लेस, मानो मैं मांस में एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा हुआ था। फ्लेस मने मांस, और मैं मांस में एक पत्थर की मूर्ति की भांति बैठा हुआ था। I felt then a great presence of the creature of this world and this universe. तभी मैंने महसूस किया, आई फेल्ट इन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। तभी उस समय मुझे इस संसार एवं ब्रह्मांड के एक महान निर्माता जो कि उसका निर्माण करता है, उसकी उपस्थिति का मुझे अनुभव हुआ, उनका मुझे एहसास हुआ, उनका मुझे अनुभव हुआ। गॉड वॉज देयर, और ईश्वर जो था वहाँ पर ईश्वर विद्यमान थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और मान लो, कल्पना करो, मान लो मैंने ऐसा कुछ कह दिया हो। आई सेड समथिंग, मैंने मानो कुछ ऐसा कह दिया हो, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और मानो उन्हें ये चीज़ पसंद नहीं आई हो, उन्हें अच्छी नहीं लगी। आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन to write in bright letters outside my little heart the word oh God। अब मैंने क्या किया कि I tried in my imagination, अब मैंने इमेजिनेशन की, इमेजिनेशन मैंने कल्पना करना, अब मैंने अपनी कल्पना में मैंने एक ब्राइट लेटर, यानी ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हार्ट, यानी आउटसाइड माई लिटिल हार्ट मैंने मेरे हृदय के बाहर मैंने एक चमकीले शब्दों में अपने छोटे हृदय के बाहर मैंने क्या लिखा, द वर्ड्स, और मेरे वो वर्ड थे ओह गॉड, यानी हे भगवान। इन शब्दों को लिखने का मैंने क्या किया, पूर्ण रूप से प्रयास किया। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, तभी मेरी बाईं भुजा में कुछ दर्द हुआ। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, और वह इस प्रकार से दर्द हुआ जैसे कि एक मोटी शीशे की रोड जो हो, शीशे की रोड जो कि नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, जो कि रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर माने पिघलती हुई आग की छड़ी, जो कि थी वो बिल्कुल धीरे धीरे, वो स्लोली, जो कि बिल्कुल धीरे धीरे बट पावरफुली, लेकिन बड़ी ही तेज़ी के साथ, बड़ी ही शक्ति के साथ, क्रशिंग माई आर्म, जो कि मेरी भुजाओं को मानो क्रश कर रही थी, अर्थात मानो वह मेरी भुजाओं को कुचल दे रही थी। द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑल ऑफ द स्ट्रेंथ, अब भुजा की मेरी पूरी शक्ति, द आर्म वॉज बिगिनिंग, यानी प्रारंभिक अवस्था में ही, टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, ड्रेन मीन्स आउट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, यानी मेरे अंदर जितनी भी शक्ति और ताकत थी, मानो भुजा की वो सारी शक्ति बाहर निकलने लगी हो, बाहर निकलना प्रारंभ हो गई हो। वॉट कुड आई डू, अब मैं क्या कर सकता था। पॉइंट नंबर 9, एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, और तभी मैं हल्का सा, स्लाइटेस्ट मीन्स बिल्कुल हल्का सा मूवमेंट, मैंने हलचल की, मैं हिला,
द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, तभी मानो सांप ने मुझ पर प्रहार किया हो। स्ट्राइक मी माने मुझ पर प्रहार किया हो, मानो हिला हो, सांप ने मुझे काट लेगा। मुझे ऐसा लगा डेथ लग 4 इंचेस आवे। अब मृत्यु जो थी मानो लगभग मुझसे 4 इंच ही दूर थी। सपोज इट स्ट्रक वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक। अब कल्पना करो, मान लो यदि यह मुझे स्ट्रक कर जाता है, यदि मुझे ये काट लेता है, तो वॉट वॉज द मेडिसिन, तो मुझे क्या दवा लेनी पड़ेगी। आई हैड टू टेक देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, तो मुझे क्या दवा लेनी पड़ेगी। आई हैड टू टेक, मुझे क्या दवा लेनी पड़ेगी। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, वहाँ कमरे में कोई भी दवा नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं बिल्कुल एक छोटा सा, फुलिश मीन्स बिल्कुल ही मूर्ख डॉक्टर था, स्टूपिड और फुलिश मूर्ख डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल्ड फीबली एट माई सेल्फ, तभी क्या हुआ कि आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल चुका था, एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ, स्माइल मैंने मुस्कुराना, फीबली मैंने बड़े ही धीरे धीरे, एट माई सेल्फ में अपने आप में ही धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिसिएट दैट, तो मतलब है मुझे इट सीम्ड, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ मानो गॉड जो था वो क्या कर रहा था, अंडरस्टैंड। गॉड मानो इस एप्रिसिएट को, एप्रिसिएट मीन्स अंडरस्टैंड, मानो गॉड इस बात को अच्छी तरीके से गॉड ने इसे समझ लिया हो। द स्नेक टर्न इट्स हेड, तभी स्नेक ने अपना सिर मोड़ लिया। इट लुक इनटू द मिरर, और वह मानो मिरर में देखने लगा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, और उसमें वह अपनी परछाई को देखने लगा। I do not claim that it was the first snake that had ever looked into a mirror. I do not claim, मैं क्लेम मैंने दावा करना, मैं ये दावा नहीं करता। इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, ये पहला सांप रहा होगा। दैट हैड एवर लुक इनटू ए मिरर, जिसने शीशे में कभी अपनी परछाई देखी होगी। बट इट वॉज सर्टेन, लेकिन यह पूर्ण रूप से निश्चित था। दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, कि स्नेक जो था वह बिल्कुल मिरर के अंदर, शीशे के अंदर देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या वह अपनी स्वयं की, ऑन ब्यूटी माने अपने स्वयं की सुंदरता की वो एडमायर कर रहा था, प्रशंसा कर रहा था। Was it trying to make an important decision about growing a mustache or using eyeshadows and mascara or wearing a vermilion spot on its forehead? Was it trying to make an important decision? और क्या वह अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने का प्रयत्न कर रहा था, और वो भी कैसा, अबाउट ग्रोइंग अ मस्टेक, अपनी मस्टेक अर्थात अपनी मूँछों को विकसित करने का, उसे और अधिक बढ़ाने का मानो वह निर्णय लेने का प्रयत्न कर रहा था। यूजिंग आई शेडोज़, और आई शेडोज़ को यूज़ करना, मस्करा और आई शेडो को यूज़ करना, और वीयरिंग ए वर्मिलिन स्पॉट, और मानो एक बहुत ही वीयरिंग मीन्स लगाए हुए हो, और वर्मिलियन माने सिंदूरी बिंदी जो थी मानो उसने अपने सिर पे लगाने के बारे में मानो वह सोच रहा हो। पॉइंट नंबर 10, आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, तभी क्या था, मुझे निश्चित रूप से कुछ भी पता नहीं था। डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, निश्चित रूप से मुझे कुछ भी पता नहीं था। व्हाट सेक्स वॉज दिस स्नेक, वॉज इट मेल और फीमेल, कि इस स्नेक्स का जो सेक्स जो था वह मेल था या फीमेल था, वह नर था या मादा था, मुझे कुछ भी पता नहीं था। आई विल नेवर नो, इसके बारे में मैं कभी भी नहीं जानूँगा। फॉर द स्नेक अनवाउंड, स्नेक जिसने कि अपनी अनवाउंड कर लिया था, उसने अपनी कुंडली को अपने आप इटसेल्फ ही अपने आप खोल लिया था। फ्रॉम माई आर्म, मेरी भुजाओं से, एंड स्लोली स्लीदर्ड इनटू माई लेप, और उसने क्या था, धीरे धीरे वह स्लीदर्ड करता हुआ, रेंगता हुआ वह कहाँ पर आ गया, इनटू माई लेप, और वह धीरे धीरे रेंग कर मेरी गोदी में
आ गया, लेप मैंने मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू ऑन टू द टेबल एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर। और फिर वहाँ से क्या हुआ, और फिर वहाँ से वह मेज पर दर्पण की ओर रेंगता हुआ चला आया। एंड मूव टुवार्ड्स द मिरर, और वह रेंगता हुआ मेज की ओर से दर्पण की ओर चला आया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection at closer quarter। क्लोजर क्वार्टर मैंने बहुत ज़्यादा नज़दीक आकर के शायद वह अपने प्रतिबिंब को उस मिरर में देखना चाहता था। I was no mere image cut in ग्रेनाइट। अब मैं केवल ग्रेनाइट पत्थर में कटी हुई मूर्ति नहीं था। I was no mere image cut in the ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट के अंदर में कटी हुई कोई मूर्ति इमेज नहीं थी, मेरी कोई मूर्ति नहीं थी, मेरी कोई कल्पना नहीं थी। आई वॉज श्योरली अ मैन ऑफ फ्लेश, और मैं तो केवल मात्र क्या था, मैन ऑफ फ्लेश था। इन्हीं हाड़ मांस का बना हुआ मैं तो केवल मात्र एक व्यक्ति था। एंड ब्लड स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। और तभी मैंने अपनी सांस को मैंने होल्ड किया में रखा, रोके रखा, और मैं क्या हुआ, एंड गोट अप आई गोट अप फ्रॉम द चेयर। तभी मैं कुर्सी पर से खड़ा हुआ, चेयर से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा। और मैं चुपचाप दरवाजे से होकर बरामदे में गया। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू द यार्ड एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और वहाँ से मैं उछल करके, लेफ्ट मैंने उछलना, आई लिफ्ट इनटू द यार्ड, और तभी मैं आंगन में उछल करके आंगन में गया। एंड रेन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और तथा मैं यथाशक्ति जितनी तेज़ी से दौड़ सकता था मैं दौड़ करके भागा। ह्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। तभी हम में से प्रत्येक ने एक सुख की सांस ली। हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ मानो एक बहुत ही आरामदायक लंबी गहरी सुख की सांस ली। ऑल ऑफ अस लिट बीडीज। तभी हम सभी ने बीड़ियाँ सुलगाई। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फेयर। तभी उनमें से किसी ने पूछा कि डॉक्टर क्या तुम्हारी पत्नी जो है, क्या तुम्हारी वाइफ जो है वो वेरी फेयर, बहुत अधिक मोटी हैं। नो द डॉक्टर सेड। तभी डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल अदरवाइज। भगवान की इच्छा कुछ दूसरी ही थी। गॉड विल मने इच्छा, अदरवाइज दूसरी ही थी, ईश्वर की इच्छा कुछ दूसरी ही थी। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। अब मेरा जीवन साथी, लाइफ कंपेनियन मने अब मेरा जीवन साथी जो था, इज अ थिन रीडी पर्सन, बहुत ही तेज़ भागने वाला और बिल्कुल पतली तथा तेज़ भागने के गुण वाली हैं। विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर, जो कि बिल्कुल क्या है, जो कि एक गिफ्ट के रूप में है। समवन एल्स आस्क्ड। तभी किसी में से दूसरे व्यक्ति ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नेक फॉलो यू। जब तुम भागे तो क्या सांप ने तुम्हारा पीछा किया, वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ करके आया। तभी डॉक्टर रिप्लाइड। तभी डॉक्टर ने उत्तर दिया, आई रेन एंड रेन टिल आई रीच ए फ्रेंड्स हाउस। मैं तभी डॉक्टर ने उत्तर दिया कि मैं तब तक भागता रहा, रेन एंड रेन, मैं तब तक भागता रहा टिल आई रीच द फ्रेंड्स हाउस, जब तक कि मैं अपने फ्रेंड के घर तक नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। तभी इमीडिएटली, तभी तुरंत, आई स्मीयर्ड मैंने लगाया, ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ मैंने अपने स्वयं ही अपने आप मेरी पूरी बॉडी पे ऑयल लगाया। एंड टुक अ बाथ, और फिर मैंने स्नान किया। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लोथ, और फिर मैंने अपने कपड़े चेंज किए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 others to my room to move my things from there। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग, तभी अगले दिन प्रातःकाल अबाउट 8:30 लगभग
8:30 लगभग 8:30 बजे आई टुक माई फ्रेंड मैंने अपने मित्र को लिया एंड 1 और 2 अदर्स और एक और दो अन्य दूसरे व्यक्तियों को लिया टू माई रूम और मैं उसे अपने कमरे में मूव माई थिंग्स मैंने अपने सामान को हटाने के लिए मैं इनको वहाँ ले गया बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी लेकिन लिटिल टू कैरी पर ले जाने के लिए वहाँ पर मैंने कुछ भी प्राप्त नहीं किया सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स मानो कोई एक चोर द्वारा मेरा कमरा साफ कर दिया गया हो रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स मानो एक चोर के द्वारा मेरे सारे सामान को चोर के द्वारा सामान को चोरी कर ली गई हो द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट और अब रूम जो था बिल्कुल साफ कर दिया गया था but not really the thief had left behind one thing as a final insult क्योंकि वास्तव में नहीं क्योंकि चोर अपने पीछे एक अपमान के रूप में वास्तविक रूप में एक अंतिम चीज छोड़ गया था ए फाइनल इंसल्ट एक अपमान के रूप में एक अंतिम चीज छोड़ गया था वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड तब मेरे द्वारा पूछा गया कि वह क्या थी मैंने पूछा द डॉक्टर से तभी डॉक्टर ने कहा कि माई वेस्ट द डर्टी वन मेरी वह बनियान जो कि बहुत गंदी सी थी द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस और उनमें सफाई की इतनी अधिक समझ थी कि the rascal could have taken it and used it after a rinse in soap and water और फिर वह बदमाश उसे ले जा सकता था तथा साबुन व पानी से उसे धोकर उसको वापस यूज़ में ले सकता था Did you see the snake the next day डॉक्टर अब क्या तुमने अगले दिन उस सांप को देखा डॉक्टर से पूछा जाता है द डॉक्टर लाफ्ड तभी डॉक्टर हंस दिया आई हैव नेवर सीन इट सिंस तब से मैंने उसे वापस कभी नहीं देखा इट वॉज ए स्नेक यह एक सांप था विच वॉज टेकन विद इट्स ऑन ब्यूटी यह एक सांप था जो कि अपनी सुंदरता पर मोहित हो गया था ऑन ब्यूटी बने अपनी स्वयं की सुंदरता पर क्या हो गया था मोहित हो गया था आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा अब नेक्स्ट डे हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे थैंक्स